आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए प्रियो, आज की आराधना को प्रभु की महिमा के लिए हम आरंभ करेंगे। आज एक विशेष दिन है, फादर्स डे है, इसलिए हम दोनों पासवान सभी फादर्स को फादर्स डे की बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष प्रदान करें। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। कलीसिया बड़े अदब के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाएं। सारी दुनिया खामोश रहे, इस कोरस को हम गाएंगे। इकट्ठा किया है। ये जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे निर्विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकती से छुड़ाया। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में खड़े रहकर गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 22। गीत की संख्या 22। धन है परमेश्वर है भाइयों, धन्यवाद उसका। धन है परमेश्वर है भाइयों, धन्यवाद उसका गाओ। स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ। सब उसके मीत छेड़ो बिन गाओ दूंगे। प्रभु का भजन सुनाओ।
प्रेरितों के विश्वास को, जो हम सभी का विश्वास वचन है, एक साथ अंगीकार हम करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा से निर्धारित होकर मरियम मां कुंवारी से हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर का न्याय बैठा है, जहाँ से जीवित पर न्याय करने को बुलाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और जीवन पर। आमीन। कलीसिया बैठ जाए। ये समय होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस इस महामारी संकट के लिए। हर दिन संख्या बढ़ती चली जा रही है, चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। पुनः एक बार हम सब मिलकर उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों में भारत और चीन के सीमा पर 20 जवान शहीद हो गए और कुछ जवान घायल हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों की आराधनाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक के साथ इस प्रार्थना में हम लोग सम्मिलित होंगे। पवित्र महान जीवित और पवित्र दयालु पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, गगन ज्योति में रहने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यीरे वनसी, यहोवा वनजगा समा, यहोवा राफा, यहोवा सलाम, प्रभु दया के सागर। स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी है। लाखों और हजारों और करोड़ों अरबों स्वर्गदूत प्रभु आकर दिन स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले परमेश्वर पिता हैं। आपके पहले न कोई था न आपके बाद, लेकिन आदि और अनंत काल का परमेश्वर आप हैं। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी आज के इस रविवारी आराधना में आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद, स्तुति, आदर और महिमा और सम्मान आपके नाम को देते हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम हमें नहीं मिला है। केवल यीशु मसीह का नाम हमें मिला है, जिस नाम से हमें पापों की क्षमा और उद्धार का जीवन, अनंत जीवन की आशीष से मिलती है। उसी यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह इस पवित्र रविवारी आराधना में हम आपके दास दासी विश्वासी गण संपूर्ण कलीसिया एक मन एक चित्त एक आत्मा होकर आपके चरणों में आते हैं। आसमानी और पिछले दिनों के तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपके दया करना भलाई के लिए, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे गांव, शहर, जिले, राज्य, देश का सारे संसार के साथ आपने किया, हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु, ताकि आपने हमें प्रभु जी जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। आपने हमें अपना नाम दिया, पहचान दिया, सेवा दिया कि यीशु मसीह आपके नाम से हम जाने जाए। खुदा
इस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया के सागर, आज एक विशेष दिन है, फादर्स डे है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि प्रभु आज के दिन को हम देख सके। विशेष करके तमाम प्रभु जी फादर्स के लिए, पिताओं के लिए, हम उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिनको आपने प्रभु जी अपना नाम दिया है, पहचान दिया है और जिम्मेदारी दिया है प्रभु, अपने परिवार का, कलीसिया का, और प्रभु जी अलग अलग पद, अधिकार और सेवा दिया है, ताकि उन पदों का निर्वहन आपकी अगुवाई में होकर करे आसमानी, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। सारे संसार को आप बनाने, चलाने और नियंत्रण में रखने वाले प्रभु दया के सागर है। हम सबों के परमेश्वर पिता आप दया के सागर है खुदावन, जो हम सबों की आप प्रभु जी सहायता करते हैं, रक्षा रखवाली करते हैं, हम सबों का भरण पोषण करते हैं। इसलिए आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर का हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हम तमाम फादर्स के लिए, पिताओं के लिए प्रभु जी हर एक को आशीष दीजिए आज के दिन में प्रभु, ताकि अपने जिम्मेदारी को जो आपने हर एक को दिया है, जो अपने परिवार का, कलीसिया का, समाज का, और जो भी जिस क्षेत्र में भी यीशु राजा तमाम पिताओं को के लिए विनती प्रार्थना करते आज के दिन में आशीष दीजिए खुदावन, उन्हें अभिषेक करें, ताकि जो पद, अधिकार, सेवा प्रभु आपने दिया है, अब परिवार की जिम्मेदारी दिया है, अपने पत्नी बच्चों का जिम्मेदारी, देख रेख का प्रभु जी जिम्मेदारी उनके कांधों में दिया है, वे प्रभु आपकी सहायता में होकर करने वाले हो सके तुम आसमानी, उन्हें आशीष दीजिए, भला चंगा रखिए, स्वस्थ रखिए प्रभु, और शरीर में, आत्मा में स्वस्थ रखिए, बलवंत रखिए, ताकि प्रभु यीशु राजा आपके चरणों में निरंतर बने रहे, और जो पद, अधिकार, सेवा प्रभु आपने दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, आपकी सहायता में होकर पूरा करने वाले हो सके। परिवार का मुखिया होने के नाते अपने परिवार की निगरानी, रखवाली प्रभु आपकी सहायता में होकर करने वाले हो सके, आशीष दीजिए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बीमारों के लिए इन दिनों में प्रभु जी जितने भी लोग हमारे कलीसिया में आपके बेटे और बेटियां बीमारी में हैं, दुख में है, तकलीफ में है, चिंता में है, परेशानी में है, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं तुम आसमानी, उन्हें चंगाई, छुटकारा और न्याय जीवन प्रदान करें, ताकि भले चंगे होकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने स्वयं के लिए प्रभु, पिछले दिनों में अस्वस्थ था, आपने मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ तुम आसमानी। कलीसिया में प्रभु जी बीमार से ग्रसित हैं, श्रीमती हेरवंती जान के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए, श्रीमती आर्मी पाल के लिए, और भी आपके बेटे और बेटियां प्रभु, हर एक का नाम को आप जानते हैं, नाम प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें चंगाई, छुटकारा और सामर्थ प्रदान करना ईश्वर अच्छा, ताकि भले चंगे होकर आपकी महिमा, बड़ाई और गवाही को प्रकट करने वाले हो सके। श्रीमती रेचल नंद आपकी दासी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, कैंसर से पीड़ित है प्रभु, पिछले दिनों में प्रभु आपका दास आपने अपने पास उन्हें बुला लिया प्रभु, आपकी दासी अकेली हो गई है और कैंसर से पीड़ित है। विशेष करके हम सब मिलकर एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर आपकी दासी के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जब वह किरुंदुर बचेली में है, आशीष दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उनका जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं जबलपुर की आपकी बेटी के लिए, श्रीमती अरुणा देवदास के लिए, हम सभी लोग पिछले दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपने हम सब की विनती और प्रार्थना को सुना प्रभु, और आपकी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति कर रहे हैं खुदा। जो भी इस समय उनके शरीर में कमजोरी है, दुर्बलता है, आप पूर्ति से उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु, और उनका जीवन आपकी महिमा और सेवा और गवाही के लिए इस्तेमाल होने पाए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं सारे संसार में जितने भी लोग कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, उन्हें उस वायरस से पूरी तरह से छुटकारा प्रदान करिए प्रभु, और उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए खुदावन। उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, और जितने भी लोग प्रभु सेवा में लगे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर, उन सबों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा आसमानी, उन्हें आशीष प्रदान करना खुदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह वायरस यीशु राजा नष्ट हो जाए और पूरे संसार के लोगों को उससे छुटकारा मिल सके, आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके।
यदि पाप और गुनाह के कारण से ये महामारी आया प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं संसार के इंसान के पापों का आप क्षमा करिए खुदा, दया करिए, अपनी करुणा भलाई को प्रकट करिए और मन फिराव का अवसर आप हर एक को प्रदान करें, ताकि हर एक इंसान अपनी गलतियों को, पापों, गुनाहों को जो आपके और आपके वचन के विरुद्ध में करते हैं माने, पछतावा करें और आपके चरणों में हर एक इंसान झुके और अपने जीवन का समर्पण नए निर्दिष्ट करने वाले हो सके, ताकि हर एक इंसान इस महामारी से बचाया जाए खुदा, ऐसा दया कर। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले दिनों में भारत और चीन की सीमा पर लड़ाई हुआ और भारत के 20 जवान शहीद हो गए, उन परिवारों के लिए, शोकित और दुखित परिवारों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। आप आसमानी आज किस दशा में है केवल आप जानते हैं। आप आसमानी उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके दिल के दर्द को आप दूर करिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन जवानों के लिए जिन्होंने अपनी जान को प्रभु जी देकर देश की प्रभु रक्षा के लिए वे शहीद के उस सूची में जिनका नाम जोड़ा गया है। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए प्रभु अपने आप को दे दिया, उनकी सेवाओं के लिए, उनके किए गए परिश्रमों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनको, उनके परिवार को प्रभु जी आशीष देना खुदावन, शांति देना खुदावन और संभालना प्रभु इस दुख की घड़ी में। सरकार की ओर से जो भी उनके लिए सहायता किया जाता है प्रभु, उन तमाम योजनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा आसमानी आप सहायता करिए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर आपके दासों के लिए जो आपकी सेवकाई करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक आपके दासों को आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए, उनकी कमी और घटी को पूरा करिए, उनकी सहायता अगुवाई करिए प्रभु, ताकि बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, दर्शन के साथ, भोज के साथ आपकी सेवकाई को करने वाले हो सके। वर्तमान समय में प्रभु जी बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, जब फिलिप्पी से प्रचार कार्य इस समय करना बहुत मुश्किल है। तुम आसमानी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं समय में बड़े समझदारी के साथ, समझबूझ के साथ हर एक आपके दास प्रभु आपकी सेवकाई को अंजाम देने वाले हो सके, हर एक की आप सहायता अगुवाई करेगा। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, संडे स्कूल के लिए, बाइक के लिए, महिला समिति के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, क्वायर के लिए, लोकल पिक्चरों के लिए, स्टूवर्ड के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, तमाम विश्वासों के लिए और तमाम घरानों के लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदा आसमानी आप आशीष दीजिए खुदा। इन दिनों में जो व्यक्तिगत प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना में लगे हुए हैं, हर एक के प्रार्थना के लिए, हर एक के सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया को बड़ी आशीष देना, वचन में, प्रार्थना में, आत्मिकता में प्रभु आगे बढ़ाना, ताकि हर एक आपके बेटे बेटियां जो कलीसिया के हैं यीशु राजा आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, विधवा है, अनाथ है, लूने हैं, लंगड़े हैं, अपाई से बेसहारा है, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को मकान नहीं है, उन सबों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन आप उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए खुदावन, ताकि जीवन देने वाले परमेश्वर आपको अपने पास में पाने वाले हो सके। कि जीवन देने वाला परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन जीवन के हर एक कठिन पल में हमारे साथ रहता है। प्रभु दया के सागर हम भारत देश के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, भारत देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, सरपंच के लिए, सचिवों के लिए और तमाम आला अधिकारियों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, जिनके कांधों में देश का भागदौड़ है, जो जनता की अगुवाई करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। प्यारे प्रभु उनकी अगुवाई करें, ताकि आपका डर और भय के साथ जनता की सेवा न्याय संगत करें खुदा आसमानी, ताकि हमारे भारत देश में और सारे संसार में जो भी इन दिनों में वर्तमान समय में समस्याओं का सामना कर रहे सारी जनता यीशु राजा उससे खुदा आसमानी निजात मिले, ताकि देश में, सारे संसार में अमन, चैन, शांति बनी रहे खुदा। लड़ाई न होने पाए, युद्ध न छिड़े और अशांति का माहौल न होने पाए, लेकिन हमारे भारत देश में और सारे विश्व में शांति बनी रहने वाली हो सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान करना प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं
रेवरेंड प्रिंसिपल साहब के लिए, रेवरेंड गुंदरपाल साहब के लिए, आपके सेवकों के लिए जिन्होंने एमसीआई के अंदर मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहकर विभिन्न कलीसियाओं प्रभु आपकी सेवकाई को अंजाम दिए हैं, उन्हें दीर्घायु और आशीषमय जीवन आपने दिया है प्रभु, उन्हें उनके परिवार को बड़ी आशीष देना खुदा। हमारे मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस को आशीष देना, हमारे बिशप साहबानों को आशीष देना, डीएस साहबानों को आशीष देना, पासवानों को, मिशनरियों को, हर एक आपके सेवकाओं को जो एमसीआई में मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस में रहकर सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, हर एक बड़ी आशीष देना खुदावन, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना खुदा पास। सारी समस्याएं जो हमारे कलीसियाओं के सामने हैं, यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से दूर होने वाला हो, ऐसा अनुग्रह प्रदान करना पिता परमेश्वर। आज की आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति होने पाए, जितने भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से इस आराधना में जुड़े हैं, हर एक आपके विश्वासी आपके बेटे बेटियों को नाम नाम आपके पवित्र हाथों में पुनः एक बार समर्पित करते हैं खुदा। आसमानी उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए, उन्हें आत्मिक आशों से परिपूर्ण करना, उनकी चिंता तकलीफ बीमारी क्लेश को दूर करना खुदावन, और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर देना खुदा पास। उनके जीवन का हर एक समस्या यीशु नासरी आपके नाम से जाती रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम करते हैं रेवरेंड टीम के लिए, आपके दास दासी के लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु, जिनको आपने सेवा दिया इस कलीसिया में। आज आपके दास के द्वारा प्रभु आपका जीवित कलाम को हमारे मध्य बांटा जाना है पिता परमेश्वर, आपके दास को अभिषेक करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरना वर्षा करना, ताकि उनके मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु हम सुनने वाले लोगों के लिए आत्मिक आशीष और लाभ का विषय होने पाए, उन्हें अधिकाई से इस्तेमाल करना खुदावन, ताकि आज की सुबह आपके वचन की आशीष को हम पाने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे डायरेक्टर एलिसा निसार के लिए, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी पत्नी के लिए, आकांक्षा के लिए, जिसके गर्भ में आपने फल दिया प्रभु, अंश करके बढ़ाइए, आप आशीष करिए सुरक्षा। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं, और भी कई आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु यीशु राजा, और आपसे मिलते मन्नत मानते हैं, विनती और प्रार्थना करते हैं, और जो भी उनकी मुरादें हैं आपके सामने रखते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से हर एक उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। आशीष प्रदान प्रभु हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को, हमारे प्रभु जी देश को, संसार को, तमाम कलीसियाओं को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की आराधना को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज का गीत गाया जाना, प्रार्थना विनती किया जाना और वचन का पढ़ा सुना जाना, सारी बातें आपके लिए महिमा और हमारे लिए आशीष का कारण होने वाला। हमने जो कुछ इस विनती मांगा है, मांगना भूल चुके हैं, मांगने से बढ़कर आप हमें देने वाले परमेश्वर पिता है, इसलिए जो कुछ हमने मांगा है हमारी इच्छा नहीं खुदावन, आपकी इच्छा पूरी हो। सारा महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए और धन्यवाद विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी है वैसे तो पूरी हो। हमारे गुरु की याद में भी और इसे क्षमा किया है वैसे तो क्षमा कर, क्योंकि राज और सदा तेरे हैं, आमीन। जिन्होंने पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे गीत की पुस्तक में से, चुने हुए पाठ की संख्या 30 चुने पाठ की संख्या 30। हमारा जीवन चलायमान है। एलिसिया अपने स्थान में खड़े हो जाए, बारी बारी से इस चुने पाठ को हम पढ़ेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 30। हमारा जीवन चलायमान है। हे प्रभु, तू पीढ़ी पीढ़ी हमारे लिए धाम बना है। उससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत को रचा, और अनादिकाल से अनंतकाल तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 बरस तेरी दृष्टि में बांधते हुए कल के दिन के वह रात के एक पैर से सभी है। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न ठहरते हैं। भोर को बढ़ने वाले घास के सनके होते हैं, वह भोर को खुशबू बढ़ती है और सांझ तैयार कर छा जाती है। क्योंकि हम तेरे कोप से नाश हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं।
तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सारे दिन तेरे रोज में बीत जाते हैं, हम अपने बरस सबके नाई बिताते हैं। हमारी आयु के बरस 70 होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 बरस भी हो, तो भी उन पर घमंड, कष्ट और भेदभाव चढ़ता है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे कोप की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौटा, कब्रों और अपने दासों पर तरस खा। भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जयकार पालन करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने बरस हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने बरस हमको आनंद दे। तेरा आनंद तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। सम्मिलित हो और हमारे परमेश्वर यहोवा को मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों का काम को दृढ़ कर स्तुति गाएंगे। चिंतन के लिए प्रभु के दास के द्वारा से जो वचन आज सुना गया है उसे हम पढ़ेंगे इस समय। पुराने नियम में से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसका 3रा पद से लेकर 6वें पद तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय आयत 3 से लेकर 6 पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यिर्मयाह 31:3 से 6। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके जब बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू सोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें प्रेम के पहाड़ी देश के पहवे पुकारेंगे, उठो हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हम में से हर एक को बड़ी आशीष देवे। आमीन। वचन हम गाएंगे। ये समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये वर्तमान जो समय है हम सभी के लिए बड़ा कठिन समय है। सामूहिक आराधना हम इस समय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस YouTube चैनल के माध्यम से इस आराधना में हम लगातार सम्मिलित हो रहे हैं।
आज की सुबह इस आराधना में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रार्थना, आपके सहयोग के लिए। 30 जून तक जो है ऐसे ही आराधना होगी और अगले आदेश, जब भी अगला आदेश आएगा हमारे बिशप, हमारे अधिकारियों द्वारा से, उसकी सूचना आने वाले संडे तक हम आप तक पहुंचाएंगे कि आने वाले जुलाई माह में किस रीति से आराधना होगी। तो जो भी गाइडलाइन आएगा उसे हम आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। भेंट के संबंध में सूचना मैं कलीसिया को देना चाहता हूं कि संडे का जो भेंट है, जो आपके परिवार का आप जमा कर रहे हैं, अपने एरिया लोकल प्रीचर के पास अवश्य जमा कर देंगे, ताकि एरिया लोकल प्रीचर जो है उसे ट्रेजरर साहब पास जमा करें। कलीसिया इस कार्य में प्रार्थना के साथ सहयोग करें और जो भी सूचना होगी आप तक अवश्य ही हम पहुंचाएंगे। आज एक विशेष दिन है, फादर्स डे है, इसलिए सारे फादर्स को हम फादर्स डे की हार्दिक बधाई हम दोनों पासवान देते हैं। प्रभु बड़ी आशीष आपको प्रदान करें। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को मनाया है या आज भी है, या विशेष उपलब्धि यदि आप में से किसी ने पाया है तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों का जन्मदिन था, उसका लिस्ट मैं आपको पढ़ रहा हूं, और शादी की सालगिरह भी था। अप्पू अभिलाष कुमार पाल का जन्मदिन था पिछले सप्ताह में। बेटा रौनक दानी का था। श्री नरेश सेठी का भी था। श्री विमल भूषण उनका भी था। कुमारी रिया प्रेम उनका था। श्रीमती विमला सूता, श्रीमती ग्रेसिना सिंह, श्री सुरेंद्र नाथ, इन सभी का पिछले सप्ताह में जन्मदिन था। इसलिए हम आप सारे लोगों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई हम देते हैं। शादी सालगिरह भी था। श्री एरिक्सन सोमा और श्रीमती निशा सोमा जी का 48वां शादी का सालगिरह था, उन्हें भी हम कलीसियाई बधाई देते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, नया साल नया जीवन आप सबको मुबारक हो। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए कोरस के साथ, और मैं निवेदन करूंगा रणदीप सिंह साहब से इस प्रार्थना में वे अगुवाई करेंगे। होगी आशीषों की बारिश। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 क्योंकि जीवित और सामर्थी परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हम सभी के जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। ये सुंदर सी सुबह आपने हमारे जीवन में दिया ताकि प्रभु हम आपकी महिमा और स्तुति इस दिन में कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके। इन तमाम उपकारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
हम विशेष प्रार्थना करते खुदा आज और पिछले दिनों में जितने लोग पिता परमेश्वर अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाए या आज मना रहे हैं, उन तमाम भक्तों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। आप उनकी सुधि रखिए, आप उनकी अगुवाई कीजिए खुदा। पिछले दिनों में जितने लोगों ने अपने जन्म दिवस को और शादी की सालगिरह को मनाए हैं, पिता परमेश्वर आपने उन्हें नया जन्म और नया जीवन उनके जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु आप उन्हें ब्लेस कीजिए और उनका जीवन आत्मिक रीति से आगे बढ़ता जाए और आपके अनुग्रह के नीचे वे निरंतर बने रहे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु अभिलाष पॉल के लिए, रौनक दानी के लिए, श्री नरेश सेठी जी के लिए, श्री विमल भूषण जी के लिए, कुमारी रिया प्रेम के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए, श्रीमती ग्रेसिना सिंह के लिए, श्री सुरेंद्र नाग जी के लिए, इन सबों ने प्रभु पिछले दिनों में अपने जन्म दिवस को मनाया है। आपने प्रभु उन्हें बीते वर्षों में सुरक्षित बचा के रखा और उन्हें आशीषों से तृप्त किया और पिता परमेश्वर उन्हें नया जन्म और नया जीवन उनके जीवन में दिया है और नए वर्ष में उन्हें प्रवेश कराया है। खुदा हम प्रार्थना करते प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आप ब्लेस कीजिए और यहोवा चरवाहा बन के आप उनकी चरवाई कीजिए और पिता परमेश्वर इस वर्ष में उनके लिए आप योजना बनाइए और उनके हर एक कार्य में आप आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर और भी बहुत सारे लोग पिछले दिनों में जन्म दिवस को मनाए होंगे और आज मना रहे होंगे, उन तमाम भक्तों को आपके हाथों में सौंपते खुदा उनकी आप सुधि रखिए और ब्लेस कीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिछले दिनों में शादी की सालगिरह भी मनाया गया या आज भी मना रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर श्रीमान एरिक्सन सोमा जी और श्रीमती निशा सोमा जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिछले दिनों में प्रभु इन्होंने अपने विवाह वर्षगांठ को मनाया और पिता परमेश्वर उनके आपने वैवाहिक जीवन में आशीष दिए और उनको भरा पूरा परिवार दिया है और पिता परमेश्वर उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में एक नया वर्ष आपने जोड़ा है। होने दे प्रभु आप उन्हें स्वस्थ रखिए और दीर्घायु रखिए और पिता परमेश्वर इस वर्ष दोनों पति पत्नी को स्वस्थ रखते हुए और प्रभु आपके बरकत और आशीषों से तृप्त करना और उनके लिए प्रभु इस वर्ष आप योजनाओं को बनाइए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु इन तमाम भक्तों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते और पिता परमेश्वर सभी के लिए इस नए वर्ष में हम आपके ब्लेसिंग की कामना करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के प्रभु के संदेश को सुनने से पहले प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और क्वायर की अगुवाई में स्तुति आराधना की जाएगी। उसके बाद प्रभु के दास द्वारा प्रभु के संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम क्वायर के माध्यम से एक विशेष गीत प्रभु की महिमा के लिए सुनेंगे।
कैसा समा होगा। संदेश सुनाते हम बाइबल का, महासंकट काल होगा। यीशु तेरे बादलों पर आने से पहले कैसा समा होगा। संदेश सुनाते हम बाइबल का, महासंकट काल होगा। महासंकट काल होगा। महासंकट काल होगा। हालेलुया 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 आइए प्रियो, इसके पहले कि परमेश्वर के दास के द्वारा आज के ठहराए गए वचन को हम सुने, हम कुछ कोरस को गा के परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। बातों में
हमारे जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, एक बार फिर से आज की सुबह पवित्र रविवार के दिन प्रभु हम तेरे नजदीक आते और तेरी सहभागिता में हम शामिल होना चाहते हैं। तेरे इस अवसर के लिए जो हमारे जीवन में देता है प्रभु, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे जीवन की तैयारी के लिए, जबकि तू इस संसार में आने वाला है और तेरे आने के पहले इस संसार में कई ऐसी अद्भुत बातें, कई ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी जिससे कि हम जो तुझ पे विश्वास करते हैं हम भटके नहीं, तुझसे दूर न हो, किसी से भरमाए नहीं जाए, बल्कि हम अपने जीवन की तैयारी में तुझसे जुड़े रहे। प्यारे प्रभु जी, आज हम इस संसार में विपत्ति के रूप में पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बड़े नाश का कारण है। फिर भी तू हमारे जीवन में दया करता, तू हमें बचाता और अपने स्वर्गीय राज के कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करता। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, हमारे वाद्य यंत्रों का बजाया जाना तुझको शोभायमान हो। प्यारे प्रभु जी, जबकि हम इस समय तेरे आराधनालय में उपस्थित तो नहीं हो सके हैं, मगर तू हमारे घरों में रह करके हमें वो आशीर्वाद देना चाहता है। हम तेरी आराधना में निरंतर प्रत्येक रविवार आराधना में, जबकि वो हमारे लिए विश्राम का दिवस ठहराया गया है, उसमें हम शामिल होते हैं, तेरी स्तुति आराधना हम करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के वक्ता को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, जिसके द्वारा हम तेरे आत्मा के द्वारा उन वचनों को सुनेंगे। प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना को और समस्त इस आराधनालय में, समस्त इस आराधना में शामिल होते हैं, सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पर होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अब अवसर है कि जो वचन पढ़ा गया है उस वचन को प्रभु के दास यूसुफ सिंह साहब द्वारा हम प्रार्थना पूर्वक हम इस समय सुनेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, ये सुनहरा अवसर परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम इस रविवार ये दिन में हम इस सुबह के समय प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए हम एकत्रित हुए हैं। प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आज बड़ा ही विशेष दिन है, आज फादर्स डे है और हमारे कलीसिया में या इस पूरे देश में और विश्व के तमाम फादरों को, तमाम पिताओं को मेरे और मेरे परिवार की ओर से, हमारे कलीसिया की ओर से फादर्स डे मुबारक हो और प्रभु आप सभी पिताओं को बहुतायत की आशीष दे। जो जिम्मेदारी आप अपने परिवार में आप उठाते हैं, उस जिम्मेदारी को उठाने में प्रभु आपको अगुवाई करें और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बने रहे। फिर से एक बार फादर्स डे आप सभी को मुबारक हो। समय है जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है उस पर थोड़ी देर चिंतन और मनन करने का
और हम वचन में जाने से पहले आइए हम थोड़ी देर दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 क्योंकि जीवित परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके चरणों के नजदीक आते प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन अद्भुत है प्रभु। आपके वचन की गहराई और भेद को हम नहीं समझ पाते, लेकिन पिता परमेश्वर जब आप बुद्धि और ज्ञान से हमें तृप्त करते हैं तो प्रभु आपके वचन के भेदों को हम जान पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमें आपके बुद्धि और ज्ञान की दरकार है खुदा। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर मेरे मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु आपके माध्यम से होने पाए। और जितने लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, तमाम भक्त प्रभु आज के वचन के माध्यम से आशीष को ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर, मुझ में होके बोलिए और बातचीत कीजिए। और प्रभु आज के वचन के माध्यम से जो शिक्षा आप हमें देना चाहते हैं वो शिक्षा आज हमें दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो पाठ मेरे और आपके बीच में पढ़ा गया है, अब उस पर चिंतन और मनन करने का समय है। और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31वां अध्याय और 3 पद से लेके 6 पद तक हमारे मध्य में पढ़ा गया है। और यहाँ पे इस्राएलियों की वापसी के बारे में बताया गया है। और इस अध्याय को अनेकों बार आपके मध्य में प्रचार किया गया होगा, अनेकों बार आपने इस अध्याय का मनन चिंतन भी किया होगा। लेकिन परमेश्वर आज हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है, तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और बड़े तैयारी मन के साथ आज के वचन को हम सुने। 3 पद में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है यिर्मयाह नबी के माध्यम से। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के माध्यम से यह दर्शन हम तक पहुंचाना चाहता है कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, और इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखूंगा। और जब हम इस्राएली इतिहास को देखते हैं, इस्राएली इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि इस्राएली देश नबूकदनेस्सर राजा की अगुवाई में बाबुल की गुलामी में चले गए। वो यरूशलेम जो परमेश्वर का घर है, जहां परमेश्वर वास करता है, वे यरूशलेम और इस्राएल के लोग 70 वर्षों के लिए गुलामी में चले गए। 70 वर्षों के लिए बाबुल की गुलामी में चले गए। जिस जगह पे परमेश्वर का वास था, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर वास करता था, उस यरूशलेम को भी खंडर कर दिए। उस यरूशलेम के लोगों को खदेड़ते हुए बाबुल के गुलामी में ले जाया गया और 70 वर्षों तक वहां पे गुलामी करते रहे। किन कारणों से गुलामी में चले गए? क्या कारण था कि यरूशलेम और इस्राएल के लोग गुलामी में चले गए? मेरे प्रियो, कारण मैं और आप जानते हैं। कारण एक ही था मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता का कारण, अन्याय का कारण और दुष्टता का कारण। जब हम इस्राएली इतिहास को देखते हैं तो कई बार इस्राएली लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते थे।
परमेश्वर से आज्ञाकारिता करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वे अन्याय करते थे, वहां के अनाथ विधवाओं के ऊपर अन्याय करते थे और दुष्टता के कार्य करते थे। वे अलग अलग देवी देवताओं की पूजाओं में लग जाते थे और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के वे दूसरे देवी देवताओं के मार्ग के पीछे चले जाते थे। इन्हीं कारणों के कारण इस्राएली लोग 70 वर्षों के लिए बाबुल के गुलामी में चले गए। और जब हम देखते हैं उनका अधर्म और पाप, उनके अधर्म और पाप के कारण इन 70 वर्षों में उनके दुख और उनके पीड़ा की कोई औषधि नहीं है। अधर्म और पाप के कारण इन 70 वर्षों में उनके दुख और पीड़ा की कोई औषधि नहीं, क्योंकि उनके दुख बढ़ गए थे। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब हम इस्राएली इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन 70 वर्षों में उनकी पीड़ा बढ़ गई थी, उनके दुख बढ़ गए थे। उनके दुख की और उनके पीड़ा की कोई औषधि नहीं थी। उनके मित्र छोड़ गए थे, उनको जो साथ देते थे, जिन देवी देवताओं की वो पूजा में लग गए थे, जिन देवी देवताओं के पीछे वे चले गए थे, वे छोड़ गए और वे अनाथ हो गए। उस समय उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। 70 वर्ष तक वे दुख में, पीड़ा में वे जीवन यापन कर रहे थे। और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बखान करते हैं, तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कितना प्रेमी और कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज हमारा विषय इस अध्याय का आज होगा पुनः स्थापित करना। परमेश्वर इस्राएलियों को पुनः स्थापित करने जा रहा है। वे 70 वर्ष तक बाबुल के गुलामी में थे, वहां से उन्हें छुड़ा के वे अपने देश यरूशलेम और इस्राएल देश में परमेश्वर लाना चाहता है और उन्हें इस्राएल में पुनः स्थापित करना चाहता है। और परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर उन्हें अनुग्रहित करना चाहता है, परमेश्वर उन्हें अपने देश में फिर से बसाना चाहता है, परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करना चाहता है। फिर जब 70 वर्षों के दुख एवं पीड़ा का अंत उनके जीवन से होता है, 70 वर्षों का दुख और पीड़ा का अंत उनके जीवन से हो जाता है। और परमेश्वर उनके दुख और पीड़ा को देख लिया, उनके तकलीफ को देख लिया, उनके बेगारी को देख लिया और परमेश्वर उनके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। परमेश्वर उनको पुनः स्थापित करना चाहता है और परमेश्वर उनके लिए तरस से भर गया, परमेश्वर करुणा से भर गया, परमेश्वर दया से भर गया और परमेश्वर अपना प्रेम उन पर प्रकट कर उन्हें बाबुल की गुलामी से छुड़ाकर उन्हें इस्राएल में, उन्हें यरूशलेम में पुनः स्थापित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रेम उनके ऊपर प्रकट करना चाहता है और उन्हें इस्राएल और यरूशलेम में पुनः स्थापित करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हे इज़राइली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपनी दया और करुणा को इस्राएली लोगों के जीवन में प्रकट कर रहा है। वे 70 वर्षों तक वे गुलामी में थे और उनके गुलामी से उन्हें छुटकारा देना चाहता है और गुलामी से उन्हें छुड़ाकर यरूशलेम
और इस्राएली देश में तमाम लोगों को बसाना चाहता है, फिर से पुनः स्थापित करना चाहता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर उन्हें तमाम बातों में अनुग्रहित करना चाहता है मेरे प्रियो। और आज हम सीखेंगे कुछ वचनों के माध्यम से कि परमेश्वर किस प्रकार इस्राएली लोगों को आशीषित कर रहा है। आइए हम पढ़ेंगे होशे नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय और पहला पद में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। इस वचन के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि इस्राएली लोग दुख से और पीड़ा से उब गए थे। उनका दुख बढ़ गया था, उनकी पीड़ा बढ़ गई थी और उनको बेगारी में ज्यादा बेगारी करवाते थे, मजदूरी ज्यादा करवाने लगे और इसीलिए वे परमेश्वर की ओर फिरने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर आने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने की बात कर रहे हैं और वे आपस में विचार कर रहे हैं कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे, चलो हम यहोवा के मार्ग की ओर चले, चलो हम यहोवा की संगति की ओर चले, चलो हम यहोवा से प्रार्थना करें, क्योंकि उसी ने हमको पीड़ा दिया है और वही हमें चंगा भी करेगा, वही हमारे घावों पर मरहम पट्टी करेगा। और इस्राएली लोगों ने जान लिया था कि अब कोई हमारा सहारा नहीं है, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है, हमें बचाएगा तो हमारा जीवित परमेश्वर, हमें बचाएगा तो हमारा जिंदा जलाली खुदा। और उन्हें मालूम हो गया अब वे परमेश्वर के नजदीकी में आना चाहते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं और वे अपने पापों को मान के, वे पाप प्रायश्चित करके वे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि यहोवा महान और सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह असंभव को संभव कर सकता है, वह गुलामी में भेज सकता है तो वह गुलामी से छुड़ा भी सकता है, वह घाव दे सकता है तो वह घाव के ऊपर मलहम पट्टी भी लगा सकता है, वह दुख दे सकता है तो आने वाले दिनों में वह आनंद भी दे सकता है। हम जब अय्यूब के जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में विपत्तियों को डाला, उसका सब कुछ छीन गया, लेकिन आगे चल के बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने डबल आशीष परमेश्वर से पाया। अय्यूब को परमेश्वर ने डबल आशीषों से तृप्त किया। जो भी खोया हुआ था, जो भी उसका छीन गया था, उसकी हानि हुई थी, परमेश्वर ने उसे डबल आशीषों से तृप्त किया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस्राएली लोगों को डबल आशीषों से तृप्त करना चाहता है। जो भी उनका छीना हुआ है, उन तमाम हानि को वह भर देना चाहता है। और जब हम आगे देखते हैं, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वह इस्राएली लोगों को चंगा करना चाहता है। वह इस्राएली लोगों को चंगा करना चाहता है, इस्राएली लोगों के घावों पर मलहम पट्टी लगाना चाहता है। वह हमें गुलामी से आजादी दिलाना चाहता है। इस्राएली लोग सोच रहे हैं, इस्राएली लोगों को मालूम हो गया कि वह हमें चंगा करेगा, वह हमारे घावों पर मलहम पट्टी लगाएगा, वह हमें महागुलामी से छुटकारा देगा। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी क्या है मेरे प्रियो? आज हम कैसे जीवन जी रहे हैं? यदि आज हमारा नुकसान हुआ है, यदि आज हम हानि में हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, वह हमारे जीवन को पुनः स्थापित करेगा, वह हमारे जीवन को बनाएगा, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बनाएगा। यदि हम आज व्यक्तिगत रीति से टूट गए हैं, यदि आज हम
संसार के गुलाम बने हुए हैं, यदि हम आज सांसारिकता के पीछे भाग रहे हैं, तो यही मौका है मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को मान ले और यहोवा की ओर फिरे, तो परमेश्वर यहोवा हमें तमाम बातों में हमें उठाएगा, हमें आशीषों से तृप्त करेगा और हमें आत्मिक रीति से पुनः स्थापित करेगा और हमें संसार के गुलामी से, शैतान के गुलामी से वह छुड़ाने की सामर्थ रखता है। वह नामुमकिन कार्य को मुमकिन में बदल सकता है। आइए अपने आप को हम जांचे, अपने आप को माने, क्योंकि अंतिम समय है मेरे प्रियो, यह अंतिम दिनों का समय है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हम परमेश्वर के संगति में बने रहे, परमेश्वर के वचनों पर हम चलते रहे, परमेश्वर के कार्य को हम करते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते रहे और परमेश्वर के संगति में बन जाए, क्योंकि वह हमें गुलामी से छुड़ा सकता है और वह हमें पुनः स्थापित करेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 25वें पद में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों ने, एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था और उन्होंने खा ली, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो हानि हुई है उस हानि को परमेश्वर भरना चाहता है, इजरायलियों को फिर से बसाना चाहता है। इजरायलियों का खेत खलियान खंडर पड़ा हुआ है, उनके घर बार टूट गया है, पूरा इजरायली देश, यरूशलेम का मंदिर भी खंडर पड़ा हुआ है। परमेश्वर वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें पुनः स्थापित करने जा रहा हूं। तुम खेतों में अंगूर की बारियां लगाओगे और उसे खाने पाओगे और तुम मेहनत करोगे और मेहनत की कमाई खाने पाओगे और मैं तुम्हें इजरायली देश में फिर से बसाना चाहता हूं, पुनः स्थापित करना चाहता हूं। ना वहां पे गुलामी होगी, ना वहां पे बेगारी होगी, ना वहां पे दुख होगा, ना वहां पे कष्ट होगा, बल्कि इजरायली लोग, आप सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने पाओगे। परमेश्वर दुख देने के बाद आनंद भी देना जानता है। परमेश्वर दुख देने के बाद खुशी भी देना जानता है। हमारा परमेश्वर दुख तो देता है, कभी कभी हमारा परमेश्वर हमें परीक्षाओं में डालता है, लेकिन मेरे प्रियो वह दुख और तकलीफ में हमें नहीं डालता, बल्कि हमें परीक्षाओं में डाल सकता है। और यदि हम उन परीक्षाओं से उभर नहीं पाए तो परमेश्वर हमें बचाने की भी सामर्थ रखता है, पुनः स्थापित करने की भी वह सामर्थ रखता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिन टिड्डियों ने उनके अनाजों को बर्बाद कर दिया था, वो परमेश्वर कहता है कि उस हानि का मैं पूर्ति करने जा रहा हूं, उस हानि को मैं भरने जा रहा हूं। जो कुछ भी हानि हुआ है उस हानि को मैं तुरंत भरने जा रहा हूं। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत संबंध को पुनः स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत संबंध को वह पुनः स्थापित करना चाहता है, हमारे हानियों को भरना चाहता है, हमें फलवंत करना चाहता है, हमें दुख और पीड़ा से दूर कर हमें आनंदित और खुशी जीवन देना चाहता है, हमारे अकेलेपन को दूर करना चाहता है, हमारे जीवन को अंधकार से निकाल के वह उजाले में लाना चाहता है और हमारे जीवन को सीधे मार्ग पर ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हमारी हानि की पूर्ति करना चाहता है। जितने भी हमारे जीवन में हानि हुई है, इजरायली लोगों को कहता है कि जितने भी 70 वर्षों तक तुम्हारी हानि हुई है, उन तमाम हानियों को मैं पूरा करने जा रहा हूं और तुम्हें पुनः स्थापित करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने वादा किया है और उन्हें बाबुल की गुलामी से छुड़ा के उन्हें इस्राएल देश में, यरूशलेम प्रदेश में उन्हें दोबारा बसाना चाहता है। उनके खेत खलियान को हरा भरा करना चाहता है। उनके बच्चे जो खेलने कूदने छूट गया था, क्या खेलना भूल गए थे, तमाम बातों को वह इस्राएलियों में लाना चाहता है। इस्राएली देश में खुशहालियों को बहाल करना चाहता है। जो दुख और जो तकलीफ इस्राएली लोगों ने झेले हैं, उन तमाम दुख तकलीफ को भुला के उस देश में आनंद और खुशी देना चाहता है। आइए मेरे प्रियो, यदि हमारा नुकसान हुआ है, यदि हम नुकसान में हैं, यदि हमारी हानि हुई है, चाहे जिंदगी की हानि हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की हानि हो, चाहे पारिवारिक हानि हो, चाहे हमारे बिजनेस में हानि हो, चाहे हमारे नौकरी में हानि हुआ हो, किसी भी बात में यदि आपको हानि हुई हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वह परमेश्वर तुम्हारी हानि को वह भरना चाहता है। तुम्हारे नुकसान को वह भरपाई करना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के चरणों के नजदीक आए। वह हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। वह हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। वह हमारे जीवन को फिर से बसाना चाहता है। वह हमारे व्यक्तिगत जीवन को फिर से बनाना चाहता है। हमारे हानि तकलीफ को वह दूर करना चाहता है। शैतान ने हमारे जीवन के हानि को, हमारे जीवन में हानि पहुंचाई है। यदि आप 10 वर्ष के हो तो 10 वर्ष तक यदि आपको शैतान ने हानि पहुंचाई है। यदि आप 20 वर्ष के हो, यदि 20 वर्ष तक शैतान ने आपको हानि पहुंचाई है। यदि आप 30 वर्ष के हो, 60 वर्ष के हो, 70 वर्ष के हो, 80 वर्ष के हो, यदि शैतान ने तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाया है, तुम्हारे तमाम बातों में हानि पहुंचाया है, तो परमेश्वर उस हानि को देख करना चाहता है। परमेश्वर हमें उस नुकसान का भरपाई देना चाहता है। संसार ने जो हमारे हानि की है, परमेश्वर उस हानि को भरना चाहता है। परमेश्वर उस दुख को खुशियों में बदलना चाहता है। उस पीड़ा को परमेश्वर आनंद में बदलना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए अपने आप को हम तैयार करें। आखिरी बात बताना चाहता हूं। भजन संहिता 71 उसका 21 पद में लिखा है। भजन संहिता 71 उसका 21 पद में लिखा है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर मुझे शांति देगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जो सम्मान वो खो दिया था, परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है कि तू मेरा सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। संसार हमें निराशाओं में डाल देता है। संसार के लोग हमें अपमानित करते हैं। संसारिकता हमें अपमान की ओर ले जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सम्मान और मान और इज्जत की ओर ले जाता है। हालेलुया। और जब हम इस्राएली लोगों के जीवन में देखते हैं तो बाबुल की गुलामी ने उन्हें अपमानित कर दिया था, उनका सम्मान छीन गया था। उनको सम्मान करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वे मजदूर थे, क्योंकि वे गरीब तबके के लोग थे। और आज भी जब हम देखते हैं तो छोटे लोगों को, गरीब तबके
तबके के लोगों को कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर आज वादा कर रहा है, हमारा परमेश्वर आज वादा कर रहा है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक को सम्मानित करता है। हालेलुया। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे सम्मान को पुनः स्थापित करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे सम्मान को पुनः स्थापित करूंगा। और परमेश्वर हमें सम्मानित करना चाहता है, इस्राएली लोगों को सम्मानित करना चाहता है, उनके सम्मान को वापस देना चाहता है, उनके सम्मान को परमेश्वर वापस देना चाहता है। और परमेश्वर उन्हें गुलामी में जाने के कारण उनका सम्मान खो गया था, इस्राएली लोगों का सम्मान खो गया था। परमेश्वर उन्हें सम्मानित कर शांति भरा जीवन देना चाहता है, आनंद भरा जीवन देना चाहता है और प्रेम भरा जीवन देना चाहता है। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, यदि आज हमारा सम्मान खो गया है, सांसारिकता ने हमारा सम्मान छीन लिया है, शैतान ने हमारे सम्मान को छीन लिया है, तो आज मौका है इस वचन के माध्यम से हम इस वचन के माध्यम से मैं आप सभी YouTube चैनल से जुड़े विश्वासियों को इनकरेज करना चाहता हूं कि यदि हमारा सम्मान खो गया है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सम्मान को वापस लौटाऊंगा। आज एक लोग को परमेश्वर बताना चाहता है कि वह आपके सम्मान को वापस लौटाना चाहता है। यदि आप संसार के गुलामी में है तो आज परमेश्वर हमें संसार के गुलामी से, संसार के बंधन से हमें आजाद करता है, हमें छुटकारा देके वह हमें आदेशित करना चाहता है, वह हमें बताना चाहता है और वह हमें सम्मानित करना चाहता है और कहता है, वह हमें सम्मानित करके कहता है कि मैं तुम्हें शांति भरा जीवन देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें आनंद भरा जीवन देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम भरा जीवन देने जा रहा हूं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को माने। यदि आज भी हम संसारिक बातों में हैं, अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, हम अन्याय का जीवन जी रहे हैं, हम दुष्टता का जीवन जी रहे हैं, तो हमारे पास आज मौका है, जिस प्रकार इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मौका दिया और उन्हें बाबुल के गुलामी से छुड़ाकर तमाम हानि को वह भर देना चाहता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे पीड़ा को, हमारे दुख को दूर करना चाहता है, हमारे हानि को भरना चाहता है, हमारे सम्मान को पुनः स्थापित करना चाहता है और हमें शांति भरा, आनंद भरा और प्रेम भरा जीवन देना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और वचन के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर के सम्मान को हम अपने जीवन में आने दें। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे और परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में पुनः स्थापित करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको पुनः परमेश्वर स्थापित करे। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष देवे। आमीन। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना, इजराइलियों की गुलामी से वापसी और उनके पुनर्स्थापना के बारे में, और वचन की आशीष तो हमने आज की सुबह हमने पाया है। इसलिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का हम धन्यवाद देंगे। आइए हम इस विश्वास के साथ हम गीत हम गाएंगे इस समय, और इस समय अपने सांसारिक भेंटों को हम प्रभु के सामने
रखेंगे उनको देंगे। 305A प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होगी पवित्र, ले तेरी स्तुति आइए हम प्रार्थना करें भेंट के लिए और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया की बेटियां जो विदेश में है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बेटी कृतिका सिंह आ गई है, रायपुर में क्वारंटाइन में है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और नैना के लिए प्रार्थना करेंगे। पलक आ चुकी है, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम भेंट के लिए और साथ ही साथ इस विषय की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धन्यवाद को रोजगार के परमेश्वर की आशीष करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो हमें धरे के जीवन में आपने प्रदान किया। यदि आपके आशीषों को गिने तो प्रभु हम गिन नहीं सकते। हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु आपका दिया हुआ आशीष है। रात में विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया की बेटियां लोग प्रभु नैना, कृतिका और पलक जो प्रभु बाहर में वह रह रहे थे और रह रहे हैं आसमानी और कोरोना वायरस महामारी संकट काल में आपने उनकी रक्षा रखवाली किया, हानि होने नहीं दिया, उन्हें सुरक्षित रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। नैना के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ होना, उसकी रक्षा रखवाली करना, अपने पनाह आगोश में रखना खुद बाप आसमानी। हम धन्यवाद देते हैं
कृतिका सिंह के लिए विदेश से लौटी प्रभु, उसके हवाई यात्रा को आपने सफल किया। रायपुर में इस समय क्वारंटाइन में है 14 दिन तक प्रभु, उस बेटी की आप रहनुमाई अगुवाई करना, अपने प्रणाम में रखना खुद बाप आसमानी, ताकि वो जब क्वारंटाइन समय पूरा होता है अपने घर में सुरक्षित अपने परिवार में पहुंचने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पलक के लिए जो प्रभु आज आ गई है जगदलपुर में अपने परिवार में और 14 दिनों का क्वारंटाइन समय पूरा हुआ। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तीनों बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके साथ हुए, उन्हें आशीष प्रदान करे खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं आज इस भेंट के लिए प्रभु, जो आपके लोगों ने हाथ बढ़ाकर दिया है, इन तमाम भेंटों का आप ग्रहण करिए और हर एक देने वालों को बड़ी आशीष दीजिए, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, कलीसिया आपके लिए जीवती भेंट होने वाला हो सके। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु, आपका दिया हुआ आशीष है, उसी में से एक छोटा सा अंश प्रभु आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए और प्रचार कार्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए हम दिए प्रभु, इसे ग्रहण करिए और हमें से हर एक बड़ी आशीष, हर एक आशीषों के धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के तमाम जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के साथ आजकल और युगानुक्त तक बने रहे। आमीन आमीन।